मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बालाघाट आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जिले में आयोजित की जाएगी किसान सम्मान ट्रैक्टर तिरंगा रैली। उक्त कार्यक्रम के संबंध में नगर के निजी होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित कर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया गया कि किसान भाइयों के अधिकार, हक और सम्मान में परसवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोसमी में 26 जनवरी को दोपहर 12 बजे से विशाल किसान तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसानों के प्रति लाए गए 3 काले कानूनों के विरोध किया जाएगा और साथ ही साथ जो बॉर्डर पर किसानों द्वारा आंदोलन धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है उसके सम्मान में तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, जिसमें लगभग 500 से अधिक ट्रैक्टर सम्मिलित होंगे और किसान भाई भी उसमें सम्मिलित होंगे। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा जिले के किसानों से अपील करते हुए कहा गया है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस रैली व किसानों के लिए लाए गए 3 काले कानूनों के विरोध में और किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में अधिक से अधिक संख्या में जिला मुख्यालय में उपस्थित होकर अपने हक व अधिकार की लड़ाई में शामिल हो। कि जो हमारे 58 दिन से सिंधु बॉर्डर पे पूरा हिंदुस्तान का किसान बैठा हुआ है और जो कम से कम 100 किसान शहीद हो गए। हम सभी बालाघाट जिले के जो भी किसान भाई हैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके समर्थन में 26 तारीख को FCI गोडाउन कोसमी से लेके हमारे गुड्डू भैया ने बताई दिए प्रोग्राम सब उसी हिसाब से रहेगा। लेकिन उसके साथ भी हमारी और मांगे हैं। जो हमारा खरीफ की फसल तो समर्थन मूल्य में खरीदी जा रही है, लेकिन रबी की फसल को किसानों को 1000 रुपये कौड़ी के मूल्य बेचना पड़ता है, उसकी भी हम मांग रखेंगे। किसानों का बिजली बिल 5 हार्स तक नियत माफ़ हो। जो सब्जियां किसान उगाते हैं, मंडी में सब्जी सुबह 3 रुपये किलो बेची जाती है और वही सब्जी 12 बजे 25 रुपये किलो हो जाती है। तो उस सब्जी का भी समर्थन मूल्य किसानों को मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार एक तुम आलू एक चिप्स का पैकेट लो उस पर मूल्य लगा हुआ है, एक पार्ले जी का पैकेट लो उस पर मूल्य लगा हुआ है, उस पर आप 1 रुपये कम नहीं दे सकते। लेकिन किसान से जो व्यापारी खरीदते हैं वो कौड़ी के दाम में खरीदते हैं और वही चीज़ फिर किसान उससे चौगुने दाम में खरीदता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके हुए हम राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन भी सौंपे। भैया प्रदर्शन में तो पूरे जिले के किसान आ रहे हैं। अब जिले में तो इतने ट्रैक्टर है कि हर गांव में 10, 20, 25, 50 ट्रैक्टर है, लेकिन फिर भी कम से कम इस प्रदर्शन में 500 से ज़्यादा ट्रैक्टर रहेंगे, ये हमारी ऐसी आशा है। आपके किसान को कौन कौन सी पार्टी समर्थन करेगी? नहीं, ये पार्टी कोई समर्थन करे ना करे, ये पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है। किसानों के आंदोलन में कांग्रेस समर्थन कर रही है? नहीं, पार्टी जिसको समर्थन करना है करे। हम किसी पार्टी का झंडा लगा के आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसान का झंडा लगा के आंदोलन कर रहे हैं। कोई भी पार्टी कर सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई भी पार्टी समर्थन कर सकती है किसान हित में। मैं गुड्डू नकपुर बताया आपने आज प्रेस वार्ता आयोजित की है। 26 जनवरी के पावन अवसर पर किसान सम्मान ट्रैक्टर तिरंगा रैली का आयोजन रखा गया है, जिसमें कोसमी FCI गोदाम से प्रारंभ होंगे। हनुमान चौक होते हुए शहर के मार्केट वाली रोड से गुजरी होते हुए अवंती चौक से जयस्तंभ चौक से अम्बेडकर चौक और अम्बेडकर चौक से अपन ग्राउंड में सभा करेंगे, उत्कर्ष मैदान में। क्यों आयोजित की जा रही है रैली? ये सिंधु बॉर्डर पर जो 2 महीने से हमारे किसान भाई वहाँ पे अपने धरने पे बैठे हैं, तो आंदोलन कर रहे हैं, उसी के समर्थन में हम एक दिन अपने जिले के किसान भाइयों के साथ एक दिन का समर्थन उनको देना चाहते हैं। कितने समय से प्रारंभ? हमारी रैली 11 बजे से FCI गोदाम से प्रारंभ होंगी, 2 बजे ग्राउंड में पहुंचना है। क्या मांगे रहेंगी इसकी? हमारी मांगे तो यहाँ की जो है कि हमारी धान 2500 रुपये कुंटल बिके। महाराष्ट्र यहाँ से हमारा बॉर्डर से समझ लो आधा किलोमीटर है, वहाँ पे 2500 रुपये कुंटल धान बिक रही है। छत्तीसगढ़ हमारे वहाँ से 5 किलोमीटर बॉर्डर है, वहाँ भी 2500 बिक रही, तो वो रेट हमारे बालाघाट में भी मिलना चाहिए। दोनों फसल का। तो स्टेट गवर्नमेंट से मांग हो रही है, सेंटर के लिए क्या मांगे? सेंट्रल स्टेट और सेंटर तो दोनों एक ही। नहीं, सेंटर का जो समर्थन मूल्य है वो तो पूरे देश में एक जैसा है। हाँ, है ना? वो काले कानून को लेंगे। अच्छा, उसके लिए वो वापसी हो, क्योंकि इससे पूरे किसानों का मानना होगा। वो दिल्ली में जो बैठे किसान उन्हीं का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसानों का मानना होगा। इसलिए हम भी चाह रहे हैं कि
आज जो व्यापारी लोग जो है अपनी धान ये अपनी जो चीज़ें हैं, जूते हो, कपड़े हो, चप्पल हो, जितनी भी सामग्री हो, अपने रेट से बेच रहे हैं। तो हम किसान क्यों ना अपनी धान को अपने रेट से बेचें, यही हमारी मांग है। तो आप जो धान का रेट बोल रहे हैं वो आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, मतलब क्या मांग? 2500 रुपये कुंटल हम चाह रहे हैं कि 2500 रुपये कुंटल। ये सरकार ने समर्थन मूल्य तय की है, उसके बाद किसान अपने उपज अपने उसके तो बेच सकता है, नहीं देना मेरे देश तो एक ही है। आपने महाराष्ट्र तो एक आपको रेट फिक्स कर दिया, उसके ऊपर आप कितने में भी बेच सकते हैं। नहीं ना, नहीं मिल रहा है ना यहाँ पे, लिख के नहीं दिए ना, नहीं मिल रहा है ना यहाँ पे। महाराष्ट्र सरकार खरीद रही है ना, महाराष्ट्र हमारा पास में लगा हुआ है, वहाँ वो स्टेट में अदर स्टेट में जो है 2500 रुपये बिक रही है। मध्य प्रदेश में क्यों भेदभाव की भावना है ना। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट भेदभाव कर रही है, हाँ, स्टेट सेंटर गवर्नमेंट वहाँ पे जो एमपी क्या बोलते हैं, एमपी के अलावा आसपास के जो दिल्ली बॉर्डर है वहाँ पे जो किसान 58 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, किसानों ने किसान हित को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों ने तो इतने द्रवित हो गए कि किसानों का हित हो नहीं रहा तो उन्होंने आत्महत्या तक कर दिया है। और कई किसान ठंड में मर चुके हैं। हम उन सभी किसानों को नमन करते हैं। और हमारा जो ये आंदोलन है, किसानों का आंदोलन, हम विगत 11 जनवरी से 17 जनवरी तक के भी किए राष्ट्रीय किसान मोर्चा की तरफ से। और ये अच्छी पहल है कि बालाघाट के भी किसान जागरूक हो गए हैं। और यहाँ के किसानों ने भी 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की रैली निकालकर किसान विरोध के खिलाफ जो कानून पास हो रहे हैं उसके विरोध में मार्च निकाल रहे हैं। और ये भारत में अडानी अंबानी ही उद्योगपति नहीं है, भारत में बहुत सारे भी उद्योगपति है, लेकिन षड्यंत्र के तहत भारत में यहाँ का शासन प्रशासन अडानी अंबानी को पूरी देश की जो सरकारी संस्था है उसको निजीकरण करके सौंपी जा रही है। तो हम किसानों से ये मांग करते हैं कि शासन के साथ साथ ये जो उद्योगपति षड्यंत्र के तहत पूरे यहाँ के मूल निवासियों को बर्बाद करने का षड्यंत्र कर रही है, तो हम ये चाहते हैं कि इनके भी प्रोडक्ट जो इन्होंने बनाए हैं वो सारे प्रोडक्ट का विरोध हो। जैसे अंबानी अडानी के कई प्रोडक्ट है, फार्चून तेलों में निकल गए, कई प्रोडक्ट और बना रहे, उन सब का विरोध हो। और इनके सिम कार्डों का विरोध हो, जियो का विरोध हो, और दूसरे सिम ले, दूसरा ये ले। और हम निवेदन करेंगे दूसरे सिम वालों से, और भी कई सिम वाले हैं, एयरटेल है, आइडिया है, BSNL है देश का, ये सारे से निवेदन करेंगे। हम उनके ऑफिस जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि आप आइए उस दिन, और हम किसान स्वेच्छा से अपने उन किसान विरोधी कानून के खिलाफ ये दो उद्योगपति के हर प्रोडक्ट को विरोध करते हैं, और हम आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, स्वीकार करेंगे, कोर्ट करेंगे। सर, ये 10 बार की जो किसानों के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की वार्ता थी वो फेल हो चुकी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि ये कानून का मामला है और कानून जो है वो इस आंदोलन से निपटे। इसी समय आप क्या कहेंगे, क्या ये तानाशाही रवैया नहीं है गवर्नमेंट का, और सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर भी अब जो प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं? भाई साहब, अभी शासन प्रशासन को आप देखिएगा, कोरोना काल में आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो आए हैं वो बीजेपी शासित जो केंद्र में बैठी है उसी के पक्ष में फैसले आए। आपको नहीं लगता? अब भले हम आम जनता, हमको फंसा, हम जेल जाने को तैयार है। आपने एक बार देखा होगा बोबड़े साहब को एक बाइक में, है ना, एक मंत्री के लड़के की बाइक थी। और आपने देखा होगा गोगोई को, जिसके खिलाफ एक महिला ने वो लगाई थी आरोप, याद है कि नहीं है? और उसके बाद में वो आरोप कैंसिल होता और वो गोगोई ने पूरे पक्ष में फैसला दिया। शासन प्रशासन ने कोर्ट तक के लोगों को भी अपने पक्ष में कर लिया है, और उनके हिसाब से ही ये सब फैसले हो रहे हैं। क्या ज़रूरत थी? अगर सुप्रीम कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। किसान तो कोई गया नहीं सुप्रीम कोर्ट, शासन क्यों गई? शासन चाहती तो कानून का खारिज कर सकती है। कोर्ट का तो आदेश कोर्ट थोड़ी खारिज करता है, कोर्ट थोड़ी कानून बनाता है। संसद कानून बनाती है, लोकसभा कानून बनाती है ना। कोर्ट तो सिर्फ रोक लगाएगा, और वो रोक क्यों लगाएगा? अच्छा, रोक लगाया भी, और किसान को क्या बोलता, रैली भी नहीं रोकना चाहता, आंदोलन करना चाहता हूँ, और उसके बाद वो पाला डाल देता है पुलिस वालों पे कि तुम उस पर रोक लगा सकते हो, या तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको कैसे कर सकते हो। शासन प्रशासन ने मिल लिया, समझ लिया कि कैन प्रकार हमें तीनों कानून को पास करना है, चाहे जनता पे, किसानों पे लाठीचार्ज करे या गोली चार्ज करे।
दोहरा मापदंड अपनाइए सर। पूरा दोहरा मापदंड उद्योगपति के लिए सारे सिस्टम हो रहे हैं। अब पूछना भाई कॉन्फ्रेंस बालाघाट के किसान ही का ही नहीं, आम जनता का भी है जो किसानों का अनाज खाता है। अरे तो सारे किसान और सारे बालाघाट की जनता से प्रार्थना निवेदन है कि कम से कम एक बार 26 जनवरी को आप अपने घर परिवार के सहित बाहर आके रोड पे निकल कर हमारे किसान भाइयों का साथ दे, समर्थन दे। भैया एक और चीज़ मेरा कहना है कि गोंदी अपने आप को सबसे ज़्यादा चावल तो मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में होता है, कटोरा उसको कहने का अधिकार कैसे है? तो इसको लेकर गोंदी अपने यहाँ भी अब ब्रॉडगेज चालू हो रही, तो अपन क्यों ना बालाघाट को चावल का कटोरा कहा जाए? भैया अपने आप को मालूम है ना, आपको रेंजर कॉलेज हुआ करता था, कहने की जरूरत नहीं है। और आपको ये भी मालूम है कि आज से 10-15 साल पहले भरवेली में मेडिकल कॉलेज खुला था। हाँ, कहाँ गया? तो शासन की सोच ही नहीं है ना, नियति नहीं है। नहीं तो इसको लेकर भी तो एक आंदोलन हमारे यहाँ भारत ही नहीं एशिया में सबसे बड़ा मैंगनीज खदान है। नहीं तो रॉ मटेरियल कहाँ बनना पैदा चाहिए? कोई कर रहा है और श्रेय कोई ले जा रहा है ना। तो वही हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो नेता लोग हैं इनकी भी नीयत साफ नहीं है, ये भी पैसों के बदौलत बिक जाते हैं। हमारे चाहे जो भी मंत्री संतरी नेता होगा, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, इनकी सोच और नियति नहीं है कि हम अपने देश का अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। अगर चाहते तो हमारे यहाँ का मैंगनीज का जो रॉ मटेरियल दूसरी जगह बन के लोहा और तमाम प्रकार के धातु बनते हैं वो बालाघाट में भी बन सकते थे। अगर ये चाहते तो यहाँ पे एक से एक धान होती। आज देखो चल ही रहा है कि बालाघाट की चिन्नौर सुगंधित चावल बड़ी बड़ी कंपनियों को जाएंगी, बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ पर करेंगे। भाई बहुत पहले कर सकते थे यार। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है यहाँ के नेताओं इच्छा शक्ति ही नहीं है ना। वो चाहते कि यहाँ की जनता जो है वो भेड़ बकरी है, जात में देख लेती है, निपट लेती है। हम पवार भाव है, हम मरार भाव है, हम लोधी भाव है, निपट लेते। जनता तो मूर्ख ही टप बना के रखे उन्होंने। यहाँ पे शिक्षा आनी चाहिए, यहाँ पे स्वास्थ्य के प्रति अच्छा सा मेडिकल खुलना चाहिए और यहाँ पे रोजगार के स्तंभ बनना चाहिए। बहुत सारे बन सकते, मैंगनीज से संबंधित हो या जलाऊ लकड़ी अपने यहाँ बहुत सारी है, इमारती लकड़ी बहुत सारी है, उससे संबंधित उद्योग हो, है ना, शिक्षा के क्षेत्र पे उद्योग हो, बहुत सारे हो सकते हैं। यानी आप मानते हैं कि जातिवाद की राजनीति और राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण हमारा जिला आज भी पिछड़ा हुआ है? बहुत पिछड़ा। यही वजह और कुछ वजह है इसकी? और भी बहुत सी वजह है। अगले मुख्य वजह है शिक्षा मेन शिक्षा ही कमी। अरे जनता जागरूक नहीं कर रहे हैं और ये हमारी मूल्य नहीं होगा हमारे समर्थन में, तो हम आगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये तो शुरुआत कर रहे हैं अपन लोग, और किसान आंदोलन अभी आगे किसान लोग जाग रहे हैं, हम जगा रहे हैं धीरे धीरे। इसके बाद भी बड़ा आंदोलन करेंगे, जैसे दिल्ली में हो रहा है वैसा बालाघाट में भी करेंगे। दिल्ली में जो किसान बैठे उनका समर्थन करने जाएंगे आप दिल्ली? जाएंगे ना, जाएंगे। कब जाएंगे? अपन लोग ये 26 जनवरी को निपटा दे, उसके बाद यहाँ से 25 ट्रैक्टर लेके पर रवाना होंगे 26 जनवरी के बाद। 26 जनवरी के बाद। बालाघाट जिले से खबर समय जगत के लिए संजय अजीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.